आम जाना पाइले गांधीजी कौन डिसलाइक करते स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट द रीजन फॉर माई डिसलाइक वाज माई कीन डिजायर टू सर्व एज ए नर्स टू माई फादर गांधीजी को गोटे बहुत भल गुण था गांधीजी वाज सर्विंग एज ए नर्स टू हिज फादर गांधीजी फादर गोटे नर्स भली सेवा करते नर्स मान सेविका निहाती गोटे बहुत बड़ भल गुण पाने वन मस्ट सर्व हिज फादर जड़े गांधीजी गोटे नर्स भली बाबा सेवा करते द रीजन फॉर माई डिसलाइक गांधीजी वाज हैविंग टू प्रोमिनेंट रीजन्स हियर वी केम टू नो दैट गांधीजी हैड टू प्रोमिनेंट रीजन्स ऑफ not giving interest towards gymnastics and cricket. The first reason is that he was shy. His shyness was the reason of his aloofness. And the second reason was that he was having keen desire to serve his father as a nurse after the school hours. गांधीजी लाजकुला थे गांधीजी को बाबा सेवा करार लाजकुला जो खेलुले आ बाबा सेवा करार अच्छे से कौन करते स्कूल आवर्स पर खेल कसरत को ध्यान दूँ दुईटा रिजन मन रख पे इट विल बी ए लॉन्ग क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन व्हाट वर द टू रिजन्स दैट मेड गांधी डिसलाइक जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट एमती लॉन्ग क्वेश्चन पड़ो 50 वर्ड्स लिखा पड़ो एनीवे एज सून एज द स्कूल क्लोज्ड आई वुड हरी होम बिगिन सर्विंग हिम सून आफ्टर द स्कूल वाज कंप्लीटेड गांधीजी हेडिंग टुवर्ड्स हिज हाउस जिमिति स्कूल शेष होला सीधा गांधीजी पूरा बैग धरले घर को चलले कौन पे बाबा सेवा करार अच्छे कंपल्सरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस गांधीजी को बड़ अड़ुआ होगा कौन पे स्कूल सरला से घर को जीवा बाहर किंतु ताको कौन करिया पड़छि घर जाए बापा को सेवा करी कला बेलू इे रही खेलिया पड़ो जिम्नास्टिक्स क्लास अटेंड करा पड़ो आई रिक्वेस्टेड मिस्टर जिमी टू एग्जेंट मी फ्रॉम जिम्नास्टिक्स सो दैट आई माइट बी फ्री टू सर्व माय फादर गांधीजी रिक्वेस्टेड मिस्टर जिमी गांधीजी हेडमास्टर 7th स्टैंडर्ड मिस्टर जिमी थे रिक्वेस्ट कले जे सर लीव मी फ्री टू गो होम आफ्टर द स्कूल आवर्स सो दैट आई कैन सर्व माय फादर I had a purpose. Gandhiji told Mr. Jimmy that sir I had a purpose. Sir मोर गोटे उद्देश्य अच्छी मत घर को जीवार अच्छी कौन पाई ना बाबा को सेवा करार अच्छी बट मिस्टर जिमी वाज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनारियन एंड ही डिड नॉट केयर अबाउट द वर्ड्स ऑफ गांधीजी गांधीजी कथा शुणिले मिस्टर जिमी कहले नाई तुम घर को जीवनी आफ्टर द स्कूल आवर्स यू विल टेक पार्ट इन जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट But he would not listen to me. Now it happened that one Saturday when we had school in the morning, I had to come from home to school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. Guys, there is another beautiful incident. It's one Saturday. Guys, you have Saturday, you have school in the morning and on Saturday. We have morning school on Saturday. Starting from Monday to Friday, it is school in the daytime. I mean from 10 a.m. to 4 p.m. Okay, or 4:30. But on Saturday, this timing varies. This is the morning timing. Today, even the government schools are having morning class on Saturday. Exactly, Gandhi school was having also मॉर्निंग क्लास ऑन सैटरडे गांधीजी स्कूल शनिवार दिन सका क्लास रोला तो खरा को पिला घर को पढ़ाते खरा घर गलापर आ तो संध्या 4टार आसापी कौन पाई ना जिम्नास्टिक्स क्लास कहीं जिम्नास्टिक्स क्लास इज जनरली टेकन एट द इवनिंग संध्यार जिम्नास्टिक्स क्लास हुए तो गांधीजी को जिम्नास्टिक्स क्लास आसार संध्यार 4टार आसबार सका स्कूल सरला गांधीजी घर को पलैले आई हैड नो वॉच एंड द क्लाउड डिसीव्ड मी Before I reached the school, the boys had all left. Gandhiji had no watch. Gandhiji को watch न थिला. से समय 150 वर्ष था. आजिकल सब पिला पाखे watch न था. बाय आज तो मोबाइल जुग आसलानी समस्त watch व्यवहार करना और पिला ने गांधीजी पाखे watch न थिला. आउ से दिन मेघ घोड़े देथिला. तो गांधीजी टाइम जानी पारलेनी. सूर्य देखा गलानी आउ ठीक आलु हलानी. गांधीजी टाइम जानी पारलेनी. से कौन कले लेट आसले स्कूल को. आसिले से Gandhiji came for the gymnastics class, but it was very late, and all the students had left. All the students had left before Gandhiji arrived at the school. Gandhiji पहुंचा पूर्व समस्त घर को पलैले. गांधीजी आसिले क्लास को, बट समस्ते पलैछन. गांधीजी टाइम जानी पारले. गांधीजी को फिर मिस्टेक इटा. The next day, Mr. Jimmy examining the roll found me marked absent.
ता परदिन आई हैव टोल्ड यू गाइस मिस्टर जिमी वाज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनारियन जन बहुत बड़ श्रृंखलावान व्यक्ति थे। तो मिस्टर जिमी कौन कले ता परदिन रोल कॉल कले कला देखले जे गांधीजी आबसेंट थे। मोहनदास गांधी इज आबसेंट इन द जिम्नास्टिक्स क्लास। Being asked for the reason of absence, I told him what had happened. Gandhiji told what had happened to Mr. Jimmy on the very next day. ता परदिन जितेबाला गांधीजी पचरा तुम कहीं अनुपस्थित थी। गांधीजी टोल्ड व्हाट हैड हैपेंड दैट सर आई केम बट इट वाज लेट बिकॉज आई हैड नो वॉच एंड द क्लाउड्स डिसीव्ड मी। मेघ मत ठकिदेला डिसीव माने ठकिदेवा बा छलना करवा। मेघ एमती कले जे पूरा मोर टाइम जानी पारे बेले बेले एमती हो मेघुआ हो गला पाग एमती तो आम जापार आम भी भावुँ सन्ध्या होगा किंतु टाइम ही न था। ही रिफ्यूज टू बिलीव मी एंड ऑर्डर मी टू पे ए फाइन ऑफ 1 or 2 आवर्स। पिले डिसिप्लिन लोक मैंने कहार रिजन को एक्सक्यूज एत सहज भ्रूक्षेप करते ना। तेणु गांधीजी जदि बा सत कथा कहते कथा मिस्टर जिमी शुणिले से कहले कि ना तुम्हें मिछ कौच तुमको फाइन देवाई पड़ो कौन 1 or 2 आवर्स 1 or 2 आवर्स। अणा कौन जान पिलाने 1 रुपीस आम जाने आजिकल तो 1 रुपीस भी बहुत यूज होनी। 5 rupees are more used nowadays. 5 rupees coin is more used. 1 rupee is also not more used. 16 annas is equal to 1 rupee. 1 rupee is equal to 16 annas. 5 rupees is equal to 80 annas. तो गांधी जी को केते फाइन पड़ता 1 or 2 annas। ता माने गोटे टंकाड़ी टंका जब 16 अणा है ताले 1 or 2 आवर्स ता माने कौन करवा ताकू 16 भाग करदे 1/16 माने केते कम पैसा। तो 1 or 2 आवर्स माने 6 कि 12 पैसा 6 कि 12 पैसा जोड़ा कि तुम देखिन कि देखिपार मुझे देखी पिला 5 पैसा देखी 10 पैसा देखी बट से टाइम 6 कि 12 पैसा गांधीजी को फाइन पड़ला। ओके दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोसरी ऑफ पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 रो ग्लोसरी अच्छी पिला रिफ्यूज डिसीव एग्जाम्प्ट समवन फ्रॉम समथिंग इंपोर्टेंट है मन रख पिला एग्जाम्प्ट समवन फ्रॉम समथिंग। एग्जाम्प्ट समवन फ्रॉम समथिंग माने टू मेक समवन फ्री फ्रॉम समथिंग ड्यूटी सर्विस और पेमेंट कहा गोटे कौन जिन छाड़ करवा। एटी केमती आसला ना गांधीजी रिक्वेस्टेड हिज हेडमास्टर टू एग्जाम्प्ट हिम फ्रॉम द जिम्नास्टिक्स क्लास सो दैट ही कुड गो होम एंड सर्व हिज फादर एज ए नर्स बट मिस्टर जिमी डिनाइड दैट। गांधीजी वांटेड एग्जाम्पशन फ्रॉम जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट क्लास। गांधीजी को कौन जिम्नास्टिक्स क्रिकेट क्लास छाड़ दरकार था तामान तो छाड़ दिए कहते। डिसीव माने मिसलीड बा ठकीदेवा। रिफ्यूज टू स्टे स्ट्रॉन्ग अनविलिंगनेस टू स्टेट स्ट्रॉन्ग अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट और टू से नो मना करवा। ओके दिस इज ऑल अबाउट पैराग्राफ नंबर 3। नाउ दिस इज द पैराग्राफ नंबर 4। I was convicted of flying. Important पिलाने convicted of flying मन रखो convicted of convicted plus which preposition of convicted पर को preposition लगे पिलाने मन रखिया it is very very important vocabulary part रे क्वेश्चन आसीबो convicted of flying okay convicted of cheating convicted of stealing ता माने दोषारोप करबा का गोटे he was convicted of cheating he was convicted of pickpocketing कि गोटे पकेट मानला ताने आम कहीपर ही वाज कन्विक्टेड ऑफ पिक पकेटिंग मन रख कन्विक्टेड ऑफ जिंदी एग्जाम्प्ट फ्रॉम आर पूर्व पैराग्राफ रे कही एग्जाम्प्ट फ्रॉम सेंदी इटा होची कन्विक्टेड ऑफ दैट डीपली पेन मी। हाँ जानिया कथा गांधीजी पूरा लाजकुला थिले सॉफ्ट थिया लोक टिके कथा कहले तांगे भाबी बाधिबो सेटा तांगे बेसी भाबिबे सेटा तांको बाधिबो। तो द सेम थिंग हैपेंड विथ गांधी। हाउ वाज आई टू प्रूव माय इनोसेंस। गांधीजी भाबिले जे आउ मु केमदी प्रमाण करिनि चुनिछि मु तो ग्राउंड को आसी थी मो पारे वाच नाला मेघ होता डिफरेंट मैटर कि आसी मत आसनी बोलिक मु ठक बोली मत गोटे अभिहित करागला मत फाइन पकाला मु केमदी प्रूफ करी दैट आई वाज राइट आई वाज ऑनेस्ट आई वाज ट्रू आई वाज नॉट टेलिंग द लाई। मिस्टर जिम भावुं गांधी मिछ कहते गांधीजी किंतु गांधी जानते से सत थे से केमदी प्रमाण करेंगे। देयर इज ए फाइट देयर इज ए स्ट्रगल देयर इज ए चैलेंज फॉर गांधीजी एंड देयर वाज नो वे कि छुपा नाला। I cried in deep anguish एडी भला
गांधीजी आउ थे कांदा आरंभ कले टी कौन तो कांदुले गांधीजी हि वाज वेरी वेरी सॉफ्ट फ्रॉम द हार्ट पढ़ी आम आगु हि वेट पिटियसली तो डीप आंगुइश मीन्स मेंटल पेन मानसिक गभीर मानसिक जंत्रणा गांधीजी कांदा आरंभ कले बेले बेले एफोर्ड भी करदे लोक हो सत तो सत कला कि विश्वास करू न करो बट गांधी छोट पिला थे गांधीजी को बाधिले एटा मुझे सत कहूँ बाट कि विश्वास करना आई सा दैट अ मैन ऑफ ट्रुथ मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर दिस वाज द ग्रेट लेसन फॉर गांधीजी इन दिस इंसिडेंट आफ्टर दिस इंसिडेंट गांधीजी रियलाइज दैट ए मैन ऑफ ट्रुथ मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर जड़े सत कथा कहता व्यक्ति जत्नवान बा जाग्रतवान भी हवा आवश्यक गांधीजी स्पोक द ट्रुथ What was the truth? He came to the gymnastics class. But Mr. Jimmy regarded that he did not come to the gymnastics class. That means truth God failed. This was the first time and last instance of my carelessness in school. तुम जानी पिला महात्मा गांधी कौन जहाँ कहते ता करके देखुले आउ करिया पूर्व के कहून ए घटना पर when Gandhi was regarded as telling lies, Gandhiji became so strong mentally. Even though he cried in deep anguish, he became so strong mentally that never after that had such incident repeated in his life or in school. ए घटना घटवा पर गांधीजी केबे गोटे दिन भी चांस देलेनी जिंदगी तांके सत कहले सतटा के काटी पारिबो दैट मीन्स ही बिकेम वेरी वेरी केयरफुल सेडू शिखिले सी गांधीजी बुद्धि शिखिले पाठ शिखिले ए पाठ गुड़ा को बही मिले यहाँ जीवन घटी घटना मिले जे गांधीजी भूल केबे कलेनी गांधी ठीक ठीक रही आउ केबे फास्ट एंड लास्ट इंस्टेंस ऑफ केयरलेसनेस एटा प्रथम एटा शेष घटनावली बेखातिरी केयरलेसनेस माने बेखातिर आई हैड अ फेंटी कलेक्शन दैट आई फाइनली सक्सीडेड इन गेटिंग द फाइन रिमिटेड तापर गांधीजी फाइन टा छाड़ करागला सक्सीडेड माने कृतकार्य हेले सक्सेस भर फॉर्म होची सक्सीडेड ओके पार्ट्स ऑफ स्पीच विषय जानिया पिलाने सक्सेस होची नाउन सक्सेसफुल इज एडजेक्टिव एंड सक्सीड इज द वर्ब फॉर्म ओके आ सक्सेसफुल होची एडवर्ब फॉर्म हां पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर आसीबो हम डिटेल पढिबा परे अन्य वीडियो रे एंड गेटिंग द फाइन रिमिटेड गांधीजी को फाइन रिमिट करागला रिमिट माने एग्जाम्प्ट ता माने छाड़ करागला ही वाज फ्री फ्रॉम द फाइन दैट मींस ही वाज रेमिटेड मन को रेमिटेड. The exemption from exercise was of course obtained as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school. Wow, Gandhiji got his wish fulfilled. गांधीजी को तो इच्छा नथिला सिमती आगु खेलिया पे इच्छा नथिला जिम्नास्टिक्स क्लास में इच्छा नथिला आउ गोटे गांधीजी को बड़ा सुजोग मिलला कौन हला ना गांधीजी को बाबा गोटे चिट्ठी लिखिक देले गांधीज फादर हिमसेल्फ रोट अ लेटर टू द हेडमास्टर दैट ही वांट्स गांधी एट होम आफ्टर स्कूल and Mr. Jimmy accepted that and after that matter Gandhi didn't have to attend the gymnastics class or cricket class and Gandhi completely became free from the pain. This is all about paragraph 4 guys okay and let me tell you these are the glossary of paragraph 4 faint recollection झापसा मन पड़िबा remember but not properly भल से मन पड़िबा झापसा मन पड़िबा succeed मान भर to become successful सफल होबा remit cancel बा छाड़ करिबा okay we will see some other incident in Gandhi's childhood life गांधीजी को बाल्य जीवन रो आउ किसी घटना बोले देखिया पिलाने very interesting देखो paragraph number 5 but though I was none the worse for having neglected exercise I am still paying the penalty of another neglect. One thing happened still now I have told you before it. Gandhi realized that whatever happened in his childhood that means Gandhi escaped himself from playing games and sports and from cricket also. But later on he is regretting why did he do so. That means he is thinking that he should have played cricket and taken part in gymnastics. Gandhi did not do that because at that time Gandhi felt that we are going to school for education, that's why we will study. What's the use of playing games and sports. Gandhi's idea was wrong. That Gandhi repented later on. Gandhi पर पश्चाताप कले गांधी पर अनुताप कले जे पिला दिन ना मु न खेलिकी छाड़ी देली किंतु बट गांधीजी वाज रियलाइजिंग लेटर ऑन एट द टाइम ऑफ राइटिंग हिज ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ गांधीजी इज रियलाइजिंग व्हाट एवर हैपेंड वाज एक्चुअली रॉन्ग had it not been so he would not have said the statement that physical training should have much place in the curriculum as well as mental training.
खेल खेल कसरत पाठ पढ़ा जी जरूरी खेल कसरत से जरूरी पूर्णांग विकास फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट पर्सनालिटी वी नीड फिजिकल ट्रेनिंग एज वेल एज मेंटल ट्रेनिंग दीटा जिन दरकार किंतु गांधीजी गोटे वंचित हो गले पर रियलाइज कर गोटे भूल करी बट नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस 5th पैराग्राफ गांधीजी इज रियलाइजिंग समथिंग एल्स गांधीजी डिपेंडिंग फॉर समथिंग एल्स लेट्स सी व्हाट इज दैट स्टिल पेइंग द पेनल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्ट आउ गोटे अवहेला पुणी पेनाल्टी देवा पड़ा पेनाल्टी इन द सेंस पैसा नुह पेनाल्टी इन द सेंस किसी हरिया को पड़ा ही हैड टू लूज समथिंग आई वाज नॉन द वर्स दैट मीन्स व्हाट एवर आई डिड इन दैट मैटर्स ऑफ प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स दैट वाज रियली वर्स्ट जहाँ होता भल ही नाला किंतु आउ गोटे खराब जिनस भी होता आई डू नॉट नो व्हेन्स आई गोट द नोशन दैट गुड हैंडराइटिंग वाज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन बट आई रिटेन्ड इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड. The next thing is regarding handwriting. Gandhi is saying that he didn't know when he got the idea that handwriting had nothing to do with education. पिले हस्ताक्षर खराब ही तुम भल से हैंडराइटिंग देखा तो तुम ट्यूशन सार तुम क्लास सार गाड़ी कर पेरेंट्स भी गाड़ी कर भल मार्क मिलने लिखुआ जी भी पढ़े तुम विरक्त होना कहीं एत काटुच सुंदर कहीं करन कि हैंडराइटिंग कौन एत इजी कि पाने हाँ कहीदे कौन हो तुम के चेष्टा कर गाड़ी शुणुच तो गांधीजी गोटे कथा कौन थी से हैंडराइटिंग इम्पोर्टान्स भावु नुले पाने आसे कहीं भावु नुले दैट आल्सो डिडेंट नो से कहीं भावु नुले इम्पोर्टाट बोलिकी सी मत जानना आम तो तुमको घुसुचु पे हैंडराइटिंग भलसे लख भलसे पढ़ी पारे भल मार्क मिल ना किए पढ़ी पारे पढ़ाई विरक्त लगे दीज आर द थिंग्स दैट वी आर टेलिंग टू यू रिगार्डिंग द गुड हैंडराइटिंग बट इट वाज फिक्स इन गांधीज माइंड दैट गुड हैंडराइटिंग हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन पाठ तो पढ़ो लिख जमी गला हैंडराइटिंग कि दूसरी कौन दरकार गांधीजी जमी भावुले के रंग थिंकिंग से गांधीजी सीटा रिपेंड कर गांधीजी के रियलाइज कर जिनस अंटिल ही वेंट टू इंग्लैंड तुम जान पे गांधीजी बारिस्टरी पाठ पढ़ाई इंग्लैंड जाते से समय गांधीजी फॉरेन कंट्री जाते दैट मीन्स यू इमेजिन ऑफ व्हाट स्टैंडर्ड वेरी हाई स्टैंडर्ड गांधीजी से देखिले इंग्लैंड कौन देखिले इंग्लैंड लोकान सुंदर सुंदर हस्ताक्षर हैंडराइटिंग देखिले देखिए गांधीजी हैंडराइटिंग निजू खराब लगे गांधीजी फेल्ट बैड अबाउट हिज हैंडराइटिंग दैट्स व्हाई गांधीजी रियलाइज्ड इंग्लैंड जाइए माने पाठ पढ़ाई जो विदेश को गले से गांधीजी रियलाइज कले दैट जे हैंडराइटिंग खराब थी आउ हैंडराइटिंग भल हवा उचित कारण से खराब लगे खराब हैंडराइटिंग लगे Well, later, especially in South Africa, I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men born and educated in South Africa. I was ashamed of myself and repented of my neglect. इतिहास में पढ़े पिलाने in history we have read after completing LLB in England, Gandhi went to South Africa for practicing that. To fight against the racial discrimination वर्ण वैषम्यता विरोध लड़ाई गांधीजी दक्षिण आफ्रिका जाते दक्षिण आफ्रिका जाते कलाकर भेदभाव बेसी थिला गांधीजी से भी देखिले गांधीजी also saw in South Africa. What did he see in South Africa? He saw the beautiful handwriting of lawyers and young men born and educated there. सेठार जो वकील थे एवं यंग मैन एंड वोमेन थे सेठार जो मैंने पाठ पढ़ते शिक्षित होते से सुंदर हस्ताक्षर देखी गांधीजी फेल्ट हिमसेल्फ गांधीजी वाज एशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ लज्जा लगे गांधीजी पूरा साने लगे कार भल जिन देखिया कार गोटे भल घर देखिया बिल्डिंग आम घरटा भांगी आम छात भांगी वर्षा हेल्ले पानी गलुव आमको किन लगे केते खराब लगे गांधीजी फेल्ट द सेम थिंग देयर. I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education. गांधीजी जहाँ कहले पानी दे गारो गांधीजी जहाँ कहले गोटे प्रवाद हो जाता इट वाज a statement for the years and years. गांधीजी बहुत को थाई कहते गांधीजी one of the things that Gandhiji had spoken is that bad handwriting should be regarded as a sign of imperfect education. Imperfect education शिक्षा असंपूर्ण कहा बिना शिक्षा असंपूर्ण सुंदर हस्ताक्षर बिना शिक्षा असंपूर्ण जो गोटे लाइन कहदेले तुम आज साफर पड़ी हैंडराइटिंग केते भल कले भल लिखे कहना टी खराब हेल्ले गाड़ी कर गाझी हेल्ले किए गाड़ी कर तुम रियलाइज कर पिलाने इट इज नॉट ओनली योर टीचर्स इन द स्कूल इन द ट्यूशन और योर पेरेंट्स एट होम दे आर टेलिंग टू यू गांधीजी वाज सच ए ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया ही वाज वेरी यूनिक ही हैड गिवन इंपोर्टेंस अबाउट हैंडराइटिंग दैट मीन्स यू इमेजिन गाइज देयर इज द इंपोर्टेंस ऑफ हैंडराइटिंग और नॉट इंपोर्टेंस जदि न था हैंडराइटिंग गांधीजी भाया लोक कही था पिलाने हाँ भाव तुम डेफिनेटली दैट इज इंपोर्टेंस. I tried later to improve mine, but it was too late.
I could never repair the neglect of my youth. पिले केते चेष्टा कले जो समर से कथा गांधीजी जो हैंडराइटिंग छोट पिला दिन सुधारी पारलेनी माटी हांडी आम तैयारी करचे बढ़ला पर ताकू जदि बाड़ेबा in the process of making that may be beaten but after once it is formed if you beat that will be broken into pieces बढ़ला पर बाड़ेले भांगी जीव हाँ प्रति जिनस डेवलपमेंट करिया पई for every learning process there is a time आम बुढ़ा हो 60 वर्ष हो 70 वर्ष हो तापर आम देहर फिजिकल स्ट्रेंथ कमी कमी जो से आम बॉडी बिल्डिंग करवा से आम दौड़िया स्टार्ट करवा से आम भावे आमर चुटी कला रो से तो धड़ा हवा टाइम तो पे फॉर एवरीथिंग देयर इज ए टाइम तो जो समय से कथा कर गांधीजी पर केते ट्राई कले पे बट एवरीथिंग वाज इन वेन देयर वाज नो सक्सेस एट ऑल इवन दो गांधीजी ट्राइड ए लॉट आफ्टर बीइंग ग्रोन अप पाठ पढ़ा सरला प्रैक्टिस करने गले ताने चाकरी करने गले भाव जॉब करने गले कम करने से हैंडराइटिंग सुधारचंदी जेतेले व्हेन ही वाज इन हाई स्कूल कैरियर ही डिड नॉट गिव इंपोर्टेंस अपॉन हैंडराइटिंग इंस्टेड व्हाट वाज ही वाज थिंकिंग दैट गुड हैंडराइटिंग हैज नथिंग टू डू विथ एजुकेशन जमी से आगुरी भावुले पाठ तो पढ़िया गला और खेल कसरत कौन कर मो स्कूल पाठ पढ़िया पाठ पढ़ी जीव एक्जाक्टली गांधी थॉट द सेम थिंग विथ हैंडराइटिंग अल्सो तो गांधीजी लाइफ में केते मिस्टेक्स पिलाने दैट कैन बी लर्निंग पॉइंट फॉर अस जेटा आम शिक्षा जिनस अच्छी ओके तो हैंडराइटिंग गांधीजी एत भल इम्प्रूवमेंट हो पारानी तुम मु गांधीजी हैंडराइटिंग देखी तुम देख यू कैन रियलाइज एनीवे हैंडराइटिंग प्रति जहाँ कहगला गांधीजी कौन कहते भी सफल यू आल्सो गिव इंपोर्टेंस अपॉन हैंडराइटिंग Let every young man and woman be warned by my example. देखो गांधीजी इज टेलिंग स्ट्रेटली आज युवपीढ़ी सुधरी जाओ मोर एग्जाम्पल को नियो आई एम ए फेल्योर लेट नॉट यू बी द फेल्योर अल्सो तमें भी फेल्योर हो न मो भाया तुम्हें पर हैंडराइटिंग पे चेष्टा कर न यू आर इन स्कूल कैरियर ए पाठटा पढ़ा तुम स्कूल कैरियर चेष्टा कर पिला your school career is also going to end within less than 1 year, not even complete 1 year is then in your hands. By the time next year, by this time next year, I mean next September, you will be in higher secondary, I mean in +2 first year. Okay, तो हैंडराइटिंग इंपोर्टेंस पिलाने चेष्टा कर ना पश्चाताप कर गांधीजी कहबार तात्पर्य किसी रही एंड अंडरस्टैंड दैट गुड हैंडराइटिंग इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन सब युवपीढ़ी समस्ते भावजे गुड हैंडराइटिंग इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन गुड हैंडराइटिंग इज ऑफ पारामाउंट इंपोर्टेंस फॉर एजुकेशन खाली पाठ पढ़ीदेलु आम एमफिल करदेलु पीएचडी करदेलु आम बीटेक करदेलु दैट्स नॉट द थिंग आवर हैंडराइटिंग मस्ट बी क्वाइट विजिबल इट मस्ट बी अट्रैक्टिव I am now of the opinion that children should first be taught the art of drawing before learning to write. Guys, we started writing ever since we were before the first standard in our Sishu Prarambh, Sishu Bodh in Odia medium, or before that in nursery standard, we started writing the alphabets A, B, C, D, O, A, E, E. We started writing from very early childhood. But Gandhiji is saying one thing. Gandhiji is suggesting one way to improve our handwriting. Handwriting की improve होगा ना Gandhiji को tips होची. Children should first be taught the art of drawing. फास्ट पिला माने कौन करने दरकार ना चित्र करवा दरकार टिके इमेजिन करो चित्र करवा दरकार दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विथ योर हैंड राइटिंग दैट आल्सो हैज सम कनेक्शन विथ योर हैंड राइटिंग ड्राइंग समस्त समान हेनी आ ड्राइंग जहाँ करार अच्छे न कले भी से कर पेंटर हबार अच्छे से पेंटर हो पिला पेंटर क्या करा जाए तो इट्स ए नेचुरल टेंडेंसी इट्स एन आर्ट किंतु समस्त पेंटर नो हो पिलाने एवरीबॉडी कैन नॉट बी ए पेंटर बट द पॉइंट इज दैट एवरीबॉडी विल राइट न लिखिक रही पार कि पाठ पढ़ समस्ते लिख सो एवरीवन शुड हैव गुड हैंडराइटिंग तो हैंडराइटिंग समस्त भल दरकार दैट्स व्हाई वन शुड लर्न ड्राइंग छोट पिला दिन टू ड्राइंग सिखाओ लेट द चाइल्ड लर्न हिज लेटर्स बाय ऑब्जर्वेशन एज इट डज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स Gandhiji is telling that let the child learn his letters by observation as it does different objects. When we are doing some kind of drawing, when we are drawing the sun, okay, we are just like it is like we are practicing how to write O. That means when we are doing any kind of drawing, we are doing one kind of practice of writing the letters. चित्र करछु माने आम अक्षर शिखुछु पिलाने अक्षर शिखा सहित चित्र करने गाड़ियाटा रिलेटेड तो दैट विल इम्प्रूव आवर हैंड राइटिंग
That's why Gandhiji suggested here. Such as flowers, birds, etc. विभिन्न प्रकार चित्र करिबा जेंदे फुल पक्षी आकाश सूर्य and many other things, and let him learn handwriting only after he has learned to draw objects. Gandhiji has strictly spoken, one should start writing only after drawing the objects. प्रथमे चित्र करी शिख पिले तापर जाके तुम लिखिबा शिखिबो, then only you can have a beautifully formed hand. He will then write a beautifully formed hand. Beautifully formed hand in the sense beautiful handwriting. प्रथमे चित्र करी शिख, विभिन्न प्रकार चित्र करी शिख, that will definitely shape your handwriting. This is what is Gandhi's suggestion regarding handwriting in this paragraph. I mean the entire fifth paragraph is regarding the handwriting, regarding the suggestions for handwriting. Not only suggestion but also the realistic experience of Gandhiji. How did Gandhi suffer in his journey in foreign countries while he was there for practicing his job, LLB, for practicing law and fighting in the case. Gandhi's suffering abroad, outside India, made Gandhi give us a lesson to how to do improvement in the handwriting. That's by drawing objects. Okay, this is all about fifth paragraph, guys. These are the glossary of fifth paragraph. Be known the words. It's an idiom. Idiom in the sense it has some particular meaning. It's not a single word. To not to be harmed or affected by something. कौन से जिनस द्वारा आघात होवानी. Notion, not nation. This is NOTI or notion. Nation माने राष्ट्र बा जाति बा देश. Notion होची चिंताधारा, an impression or an idea. Retain, continue to have or possess. If we have something, that means to retain that. I have retained my childhood memories. मोर पिलादिन कथा मन पड़छि. तमें I have retained my childhood memories. Repair the neglect, make up the loss. केते बढ़िया फ्रेज अछि पिलाने. एग्जाम रे पचारिबो what do you mean by repair the neglect? Repair the neglect means to make up the loss. जहाँ क्षति हुई ताहा पूर्ण करिबा कि नहीं. गांधीजी could not repair the neglect of his youth. एटी कहा जाइछि गांधीजी could not repair the neglect of his youth because he was unable to overcome bad handwriting. आउ handwriting सुधारी पालेनी. सेति पे कहछि could not repair the neglect. Okay, एडा मन रखो तंबी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रे यूज करिवो. And this entire paragraph is important from the viewpoint of handwriting. There may be a question. What was Gandhi's suggestion? What was Gandhiji's suggestion for writing a beautifully formed hand? What did Gandhi suggest for beautiful handwriting? Okay, entire paragraph. This is all about the fifth paragraph.